जी तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद हफीज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उर्दू अदब सरमाया। अज़ीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में हम 10वीं जमात में मौजूद डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के नाज़्म फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला के 3 अशार को डिस्कस करेंगे, उसके मफ़हूम को समझने की कोशिश करेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दें ताकि इस किस्म की जो नॉलेजफुल वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। अब हम चलते हैं अपने अशार की तशरीह की तरफ। ये कली भी इस गुलिस्तान ख़िज़ां मंज़र में थी, ये कली भी इस गुलिस्तान ख़िज़ां मंज़र में थी, ऐसी चिंगारी भी यारब अपनी खाकिस्तर में थी। गुलिस्तान ख़िज़ां मंज़र, उजड़ी हुई या ज़वाल की मारी कौम। खाकिस्तर, राख यानी माजी के मुजाहिदों की मौजूदा नस्ल जो ऐसे जज्बे से खाली है। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहते हैं कि ए फ़ातिमा, तेरी मुख्तसर ज़िंदगी और मौत के पेश नज़र हैरत ज़दा हूँ कि ये तस्लीम करना पड़ता है कि खुदाया हमारे उजड़े हुए बाग में ऐसी कली भी मौजूद थी। यही नहीं बल्कि मिल्लत इस्लामिया जो देखा जाए तो राख का ढेर बन चुकी है। इस ढेर में ऐसी ताबनाक और बातिल को जिला देने वाली चिंगारी भी मौजूद थी। यानी डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मुसलमानों को जहाँ गुलिस्तान है वो ख़िज़ां का शिकार हो चुका है और इसमें इस्लामी जो जज्बा है, इस्लामी तालीमात का जो फुक़दान आ चुका है और ऐसे गए गुज़रे हालात में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने इस जज्बा जिहाद से, अपनी इस चिंगारी से आलम कुफ्र को खाकिस्तर कर सकते हैं, राख का ढेर बना सकते हैं। यानी ऐसी चिंगारी जो है, ऐसी कली जो है वो हमारे गुलिस्तान में मौजूद है जो हमारे गुलिस्तान को महका सकती है और ऐसी चिंगारी और ऐसे जिहाद के जज्बे वाले लोग भी मौजूद हैं जो आलम कुफ्र को आनन फानन खाक में मिला सकते हैं। अपने सहरा में बहुत आहू अभी पोशीदा हैं, अपने सहरा में बहुत आहू अभी पोशीदा हैं, बिजलियाँ बरसे हुए बादल में भी खाबीदा हैं। सहरा मुराद कौम मिल्लत, बिजलियाँ जमा है बिजली की, मुराद जिहाद के जज्बे से, बरसे हुए बादल माजी के अजीम मुजाहिदों की मौजूदा नस्ल, कौम खाबीदा सोई हुई कौम। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल इस शेर में हमें मायूसी से निकालने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि मायूस होने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि हमारे सहरा में इतने जियाले आहू अभी तक छुपे हुए हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अभी भी जो मुजाहिदीन इस्लाम हैं, जो इस्लाम पर मर मिटने का जज्बा रखते हैं, वो लोग अभी तक हम में मौजूद हैं और वो किसी वक्त भी अपनी जानों के नजराने पेश कर सकते हैं और दीन इस्लाम की आबयारी और इस उम्मत मुस्लिमा के आबयारी करने के लिए वो तैयार हैं। और जो बादल बरस चुका है इसमें भी बिजलियाँ छुपी हुई हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो मुजाहिदीन माजी के जो दुनिया से गुज़र चुके हैं उनकी औलादें अभी तक वो मौजूद हैं, वो कभी भी बिजली बनकर आलम कुफ्र पर जो है वो गिर सकती है और उनके आशियाने को जला सकती है। मुराद ये कि कौम में अभी भी जौहर काबिल और जानिसारों की कमी नहीं है। रक्स तेरी खाक का कितना नशात अंगेज़ है, रक्स तेरी खाक का कितना नशात अंगेज़ है, ज़र्रा ज़र्रा ज़िंदगी के सोज़ से लबरेज़ है। रक्स नाच तहरीक, नशात अंगेज़ मुराद खुशियों मुसर्रतों से भरा हुआ, ज़िंदगी का सोज़ ज़िंदगी की हरारत, लबरेज़ भरा हुआ। मतलब ये
کہ تیری حیات اور موت کے واقعات ہمارے لیے بے حد حوصلہ افزا ہیں۔ یعنی فاطمہ بنت عبداللہ نے جو کارنامے انجام دیے میدان کارزار میں، وہ چیز ہمیں حوصلہ دیتی ہے، ہمیں آگے بڑھنے کا جو ہے وہ ایک حوصلہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک ننھی مجاہدہ میدان جنگ میں اتنے کارنامے سر انجام دے سکتی ہے تو کوئی بعید نہیں کہ ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ تیری خاک کا ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے، یعنی جس قبر میں، جس تربت میں تو آسودہ خاک ہے، اس قبر کا ایک ایک ذرہ جو ہے وہ ہمیں زندگی کی نوید دیتا ہے۔ اور چونکہ جو شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، قرآن مجید میں بھی کہا گیا ہے کہ شہید زندہ ہیں، انہیں مردہ مت کہو، ہم انہیں رزق بھی دیتے ہیں۔ اور فاطمہ بنت عبداللہ کی جو قبر کا ایک ایک ذرہ جو ہے وہ خوشیاں منا رہا ہے، اور خوشی اس بات کی منا رہا ہے کہ اس کے اندر ایک اسلام کے اوپر مر مٹنے والی اپنے آپ کی اپنی زندگی کو داؤ پر لگا کر میدان کارزار میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دینے کے بعد مجاہدین اسلام کو پانی پلانے کا جو فریضہ اس کے سپرد کیا گیا تھا، اس کو بڑے احسن طریقے سے انہوں نے نبھایا، اور اب وہ شہید ہو چکی ہے۔ اور اس کی شہادت کے بعد جس زمین میں وہ آسودہ خاک ہے، اس خاک کا ایک ایک ذرہ جو ہے وہ رقص کر رہا ہے، خوشیاں کر رہا ہے کہ ایک ایسا انمول ہیرا جو ہے اس کی کوکھ میں سویا ہوا ہے۔ یہ تھی ویڈیو جس میں ہم نے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے 3 اشعار فاطمہ بنت عبداللہ جو نظم ہے اس میں سے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اپنے دوستوں کو بھی آپ نے شیئر کر دینا ہے۔ السلام علیکم۔